Hello everyone, I am Vikas Kumar. Welcome to Marine E-Tutor Marine Engineering Lectures. हम लोगों ने बर्नर के 3 मॉड्यूल्स फिनिश किया। उसमें से हम लोगों ने पहली लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा बेसिक प्रिंसिपल्स कंस्ट्रक्शंस ऑफ बर्नर, पायलट बर्नर क्या होती है, मेन बर्नर क्या होती है, अरेंजमेंट क्या होती है, सेकेंडरी फ्लेम क्या होती है, प्राइमरी फ्लेम क्या होती है। हम लोगों ने ये सब पढ़ा। सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा प्रेशर जेट टाइप ऑफ बर्नर क्या होती है, कैसे प्रेशर जेट टाइप ऑफ बर्नर एज ए पायलट बर्नर यूज होती है, उसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ा। थर्ड लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा रोटेटिंग कप टाइप ऑफ ऑयल बर्नर क्या होती है और उसके प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शंस एंड टर्न डाउन रेशियो के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि मैंने ये 7 क्वेश्चंस लिखा है और इसमें से लगभग सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किया था जब मैं 3 मॉड्यूल कंप्लीट किया तो, बट फिर भी मैं एक बार ये डिस्कस करना चाहूँगा, और जो कि ये मोस्टली आस्क्ड एंड फ्रिक्वेंटली आस्क्ड एंड ऑलवेज आस्क्ड क्वेश्चन है। अगर बात करें यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी ये पूछे जाते हैं, इंटरव्यू प्लेसमेंट्स में भी अगर बर्नर की क्वेश्चन आए तो ये पूछे जाएंगे, और ओरल्स में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अब हम पहले क्वेश्चन की बात करें, डिफरेंट टाइप ऑफ बॉयलर बर्नर। डिफरेंट टाइप ऑफ बॉयलर बर्नर की बात करें तो हम लोगों ने कवर किया है जो हमारी बॉयलर बर्नर होती है मेनली 3 टाइप्स की होती है। हम लोगों ने पढ़ा था प्रेशर जेट टाइप ऑफ बर्नर और वाई स्टीम टाइप ऑफ बर्नर और स्टीम जेट टाइप ऑफ बर्नर एंड लास्ट वन इज रोटेटरी कप टाइप ऑफ बर्नर। तो ये हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ बर्नर 3 बर्नर होती है। मेरी इस पर सेपरेट लेक्चर भी है, रोटेटरी कप एंड प्रेशर जेट टाइप ऑफ बर्नर। आपको मोर अगर वर्किंग प्रिंसिपल जानना है तो आप वो वीडियो रेफर कर सकते हो। अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंड क्वेश्चन, हाउ टू चेक द बर्नर इज वर्किंग फाइन और नॉट। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हम लोगों ने सेकेंड लेक्चर में डिस्कस किया था, और मैंने इसे दूसरे वे में डिस्कस किया था जब मैं एयर फ्यूल मिक्सचर्स बता रहा था, तब मैंने डिस्कस किया था। इसकी आंसर यह है हमारा, सबसे पहले हम एग्जॉस्ट, जो भी बॉयलर की एग्जॉस्ट की कलर से हमें पता चलेगा। सपोज अगर एग्जॉस्ट हमारा ब्लैक एग्जॉस्ट हमारी कलर है, स्मोक जो हो रही है ब्लैक स्मोक है, तो इसका मतलब हमारा एयर जो है लेस क्वांटिटी है। अगर सपोज हमारा वाइट एयर अगर हमें देखने को मिलता है तो इसका मतलब यह है कि जो एयर है वो एक्सेस है और फ्यूल जो है, फ्यूल में कुछ वाटर प्रेजेंट है। तो इससे हम पता चल सकता है हमारा बर्नर इज वर्किंग फाइन और नॉट। ओके, तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन हो गया। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, बॉयलर फ्लेम फेलियर अलार्म केम, व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन काउजेस फॉर दैट। ये जो हमारा क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एंड मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी एंड ओरल्स में भी। तो क्या क्या पॉसिबल काउजेस है अगर बॉयलर फ्लेम फेलियर अलार्म अगर हमारी शिप पर आती है। तो फर्स्ट काउज इसकी ये होगी, जो फ्लेम आई जो होती है वो अगर फॉल्टी है तो हमारा ये फ्लेम फेलियर हो सकती है। सेकेंड काउज की अगर हम बात करें तो प्रॉपर एयर इज नॉट प्रेजेंट फॉर कंबसन। कंबसन में अगर हमारा प्रॉपर एयर प्रेजेंट नहीं है, या हम बोल सकते हैं लाइक जो मैंने केसेस बताया लेस और एक्सेस एयर है, तो उससे भी हमारी बॉयलर फ्लेम फेलियर अलार्म हमारी आ सकती है। नेक्स्ट वन इज मेन फ्यूल ऑयल पंप फिल्टर चोक। अगर जो हमारी मेन फ्यूल ऑयल पंप की अगर फिल्टर चोक्ड हो गई तो इससे हमारा फ्यूल ऑयल की जो फ्लो कैपेसिटी है वो हमारी डिक्रीज हो जाएगी, और इससे हमारा जो बॉयलर में मास फ्लो रेट जो बर्नर में जो फ्यूल जाती है, जो मेन पायलट बर्नर में जाती है, वो हमारा डिक्रीज हो जाएगा। मास फ्लो रेट डिक्रीज होने से जो एटोमाइजेशन होगी वो डिसकंटिन्यूटी हमारी आएगी। तो एक हमारा ये भी इंपॉर्टेंट कॉज है। और प्रॉपर फ्यूल ऑयल प्रेशर इज नॉट देयर। अगर हमारा प्रॉपर फ्यूल ऑयल प्रेशर डेवलप नहीं होता है तो सेम हमारी एटोमाइजेशन एंड पेनिट्रेशन नहीं होगी। अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल प्रेशर जेट टाइप ऑफ बर्नर, अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो प्रेशर जेट टाइप ऑफ बर्नर में हमारी जो मैंने बताया था वहाँ जो एटोमाइजेशन एंड पेनिट्रेशन जो होती है वो हमारी ऑयल की इटसेल्फ प्रेशर के कारण होती है। सपोज अगर वहाँ प्रेशर सफिशिएंट डेवलप नहीं हो पाया तो एज ए पायलट बर्नर ही वो यूज होती है प्रेशर जेट टाइप ऑफ बर्नर, तो वो हमारे यूज नहीं आएगी। ओके, तो एक हमारी ये भी फॉल्टी है जिसके कारण हमारा बॉयलर फ्लेम फेलियर अलार्म हमारी आ सकती है। अगर हम बात करें जो स्विलिंग एक्शन मैंने बताया था मेन बर्नर में, जो रोटरी कप टाइप ऑफ ऑयल बर्नर में मैंने एक स्विलिंग पोर्ट से ऑयल जाती है, फिर उसकी डायरेक्शन रोटेशन प्रोवाइड करती है स्विलिंग पोर्ट, स्विलिंग प्लेट लगी होती है। अगर एयर हमारी स्विलिंग मोशन जो होती है
अगर वो उसका इम्प्रॉपर है तो इससे भी हमारी बॉयलर फ्लेम फेलियर अलार्म आ सकती है। नेक्स्ट वन इज, अगर फ्यूल में कुछ अगर वाटर है तो सेम जो हमारी वाइट स्मोक आएगी और इससे भी हमारी बॉयलर फ्लेम फेलियर अलार्म आ सकती है। मे बी पायलट बर्नर फ्यूल ऑयल जो होगी फिल्टर वो चोक्ड हो जाए, तो जो भी हमारी जो प्राइमरी से जो सेकेंडरी फ्लेम जो डेवलप होती है तो उसके कारण वो डेवलप नहीं हो पाएगी, बिकॉज हमारा पायलट बर्नर का फ्यूल ऑयल चोक्ड जो है, फ्यूल ऑयल चोक्ड हो चुकी है, जो फिल्टर है वो चोक्ड हो गई है, तो हमारा इससे भी हमारा बॉयलर फ्लेम फेलियर अलार्म आ सकती है। एंड नेक्स्ट पॉसिबल हमारा रीजन है जो ये भी बोल सकते हैं जो पायलट बर्नर में जो इलेक्ट्रोड्स होती है, सपोज जो मैंने आपको जब पायलट बर्नर आपको बता रहा था, सपोज ये हमारा बर्नर है, पायलट बर्नर है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड होती है, ओके, तो ये हमारी इलेक्ट्रोड होती है, तो इलेक्ट्रोड सपोज 10 kV की हमारी इलेक्ट्रोड है, 10 किलोवोल्ट हमारी इसकी पोटेंशियल डिफरेंस है इलेक्ट्रोड के क्रॉस, तो इसकी एक सफिशिएंट डिस्टेंस होनी चाहिए ताकि वो स्पार्क करे। ये मैंने रीजन भी बताया था, जो हमारी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होती है एयर की वो हमारी 30 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर होती है, ओके, तो 30 किलोवोल्ट जो पर सेंटीमीटर होती है, तो ये इनफ होती है, एयर ब्लॉक कर सकती है वोल्टेज को। बट अगर हमारा 10 किलो वोल्टेज अगर यहाँ डेवलप हो रही है, ओके, या हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 10 किलो वोल्ट है, सपोज इनिशियल हम 1 सेंटीमीटर है, तो अगर और वो अबाउट टू क्लोज हमारी जाएगी तो एट 1 mm पे अगर हम बात करें 10 किलो वोल्ट पर mm होती है 1 mm पर, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इसका तो हमारा सेम है। अब अगर इसका बात करें, जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर जो होती है वो 30 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर होती है। सपोज अगर ये mm में, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रोड और क्लोज जा रही है, अबाउट टू क्लोज, तो एट सर्टेन पोजीशन हमारी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी वो हमारी अगर mm में आएगी, ये दोनों का अगर डिस्टेंस, दो इलेक्ट्रोड का डिस्टेंस अगर mm में आती है, तो उस वक्त जो हमारी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी 3 kV पर mm होगी। ये जो सेंटीमीटर है ये मैंने mm में कन्वर्ट किया, तो 3 kV पर mm है और हमारी 10 kV पर mm है, ये सफिशियंट होगी यहाँ पर स्पार्किंग करने के लिए। सो हमारी एक प्रॉपर हमारी डिस्टेंस होनी चाहिए इलेक्ट्रोड में ताकि वो स्पार्क कर सके, ओके, तो ये हमारा है जो अगर हमारा प्रॉपर डिस्टेंस नहीं हुए तो स्पार्किंग फिनोमिना नहीं होगी, जिससे हमारा अगेन बॉयलर फ्लेम फेलियर अलार्म आएगी, जिससे प्राइमरी जो भी हमारी फ्लेम प्रोड्यूस हुई है नेक्स्ट हमारी सेकेंडरी फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होगी। और ये मैंने पूरी प्रोसीजर लेक्चर 1 में बेसिक जब बर्नर मैं पढ़ा रहा था तो मैंने ये प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लेम्स का मैंने फंडा आपको समझाया है। और हमारी पॉसिबल कॉजेस इतनी काफ़ी है, ये हमारी इतनी पॉसिबल कॉजेज है, और हमारा ये थर्ड क्वेश्चन ओवर हो गया। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ बर्नर डू हैव ऑन बोर्ड एंड व्हाट इज द टर्न डाउन रेशियो फॉर योर बर्नर। ऑन बोर्ड में हमारी कौन कौन सी बर्नर यूज आती है, तो ऑन बोर्ड में हमारी 3 टाइप्स ऑफ बर्नर, बोथ प्रेशर एंड रोटरी एंड वाइट टाइप ऑफ और स्टीम टाइप ऑफ हमारी यूज आती है। अब इसमें हमारी जो जेट जो बर्नर होती है, प्रेशर जेट बर्नर होती है, वो एज पायलट बर्नर यूज होती है, और जो मेन बर्नर होती है वो रोटरी कप टाइप ऑफ फ्यूल ऑयल बर्नर होती है। और इसकी जो टर्न डाउन रेशियो होती है, जो पायलट बर्नर की जो टर्न डाउन रेशियो होती है, प्रेशर जेट टाइप ऑफ फ्यूल ऑयल बर्नर की टर्न डाउन रेशियो मैंने बताया था 2 to 3 होती है और मैक्सिमम 3.5 तक जा सकती है। और मेन बर्नर वो बोल सकते हैं जो रोटरी कप टाइप ऑफ फ्यूल ऑयल बर्नर की टर्न डाउन रेशियो होती है 10 और मे बी अप टू 12 टू मैक्स 14 तक हमारी टर्न डाउन रेशियो वेरी करती है। तो हमारा क्वेश्चन होता है, ये भी फ्रीक्वेंटली एंड मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं यूनिवर्सिटीज एंड ओरल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इफ योर पायलट बर्नर ट्रांसफार्मर burnt out and you don't have spare on board, then how to fire the boiler? And this question is very important questions, okay? तो अगर ये क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, सपोज अगर हमारा जो पायलट बर्नर की ट्रांसफार्मर है वो बर्न हो गई, ठीक, तो अब हम स्पेयर भी हमारे पास नहीं है ऑन बोर्ड शिप पे, तो हम बॉयलर को फायर कैसे करेंगे? और ये बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, इसकी सॉल्यूशन यही है हमारे पास, जो हमारा बर्नर में जो पायलट बर्नर ट्रांसफार्मर होती है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होती है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर होती है और पूरी शिप में, ओके, स्टेप अप ट्रांसफार्मर हमारी इंसिनरेटर पायलट बर्नर में होती है।
ये हमारी इंसिनरेटर पायलट बर्नर में होती है स्टेप अप ट्रांसफार्मर सेम। तो इंसिनरेटर पायलट बर्नर की जो हमारी होती है ट्रांसफार्मर, वो हम उसे एज ए यहाँ यूज कर सकते हैं, जो पायलट बर्नर में हम यूज कर सकते हैं वो ट्रांसफार्मर को। तो बोल सकते हैं जो इंसिनरेटर पायलट बर्नर की जो ट्रांसफार्मर है वो हम इस पायलट बर्नर में हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा 5th क्वेश्चन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज प्राइमरी सेकेंडरी एंड सस्पेंडेड फ्लेम इन टर्म्स ऑफ बर्नर। ये आप मेरी फर्स्ट वीडियो लेक्चर रेफर करो, मैंने वहाँ बहुत अच्छे तरीके से समझाया है प्राइमरी सेकेंडरी एंड सस्पेंडेड फ्लेम क्या होती है। प्राइमरी फ्लेम अगर ब्रीफ बता दूं आपको, जो प्राइमरी फ्लेम जो होती है, जो इनिशियल स्टेज ऑफ एटोमाइजिंग जो होती है, ओके, जो मेन बर्नर से इनिशियल स्टेज ऑफ एटोमाइजिंग होती है, तो वहाँ पर दो पार्टिकल्स होते हैं, एक हैवियर पार्टिकल होती है और एक लोअर पार्टिकल्स होती है। तो जो लोअर पार्टिकल्स होती है वो बर्नर से अवे की तरफ जाती है और जो हैवियर पार्टिकल होती है वो सेंटर में ही रहती है। अगर हम बात करें हमारा बर्नर है, ओके, तो ये हमारा फ्यूल एटोमाइज हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ, हैवियर पार्टिकल हमारे सेंटर पे रहेगी और जो हमारी लोअर और जो हमारी लाइटर पार्टिकल्स होगी वो हमारी बर्नर से अवे की तरफ जाएगी। ओके, अब इसके बाद हमारा क्या होता है, यहाँ रिफ्रैक्टरी वगैरह होते हैं, और बोल सकते हैं अगर ये डीजल ऑयल के केस में रिफ्रैक्टरी क्या करती है, हीट ट्रांसफर करती है, जो हमारी लाइटर पार्टिकल्स होती है उसे हीट ट्रांसफर करती है। अगर हमारी डीजल ऑयल है तो अगर हमारी सपोज अगर हमारी HFO है तो उसके लिए हम पायलट बर्नर यूज करते हैं। फिर पायलट बर्नर में सेम कॉन्सेप्ट है, इससे हमारी हीट प्रोड्यूस होती है, वो हीट एनर्जी हमारी प्राइमरी जो हमारी ये इनिशियल लाइटर जो हमारी ये है लाइटर फ्लेम है, और बोल सकते हैं जो लाइटर पार्टिकल्स है उससे हम अपने हीट ट्रांसफर करती है। लाइटर पार्टिकल्स फर्दर हेवियर पार्टिकल्स को हीट ट्रांसफर करती है, हेवियर पार्टिकल फर्दर हमारा ये होता है फर्दर एटोमाइज होती है और ये लाइटर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करती है। तो जो हेवियर पार्टिकल फर्दर एटोमाइज होकर जो लाइटर पार्टिकल्स में चेंज हो रही है वो हमारी सेकेंडरी फ्लेम हो गई, और जो हमारी इनिशियल एटोमाइजेशन के थ्रू जो हैवियर पार्टिकल्स और लाइटर पार्टिकल्स आई वो हमारी प्राइमरी फ्लेम हो गई। और सस्पेंडेड फ्लेम द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लेम। तो ये मैंने ब्रीफ बता दिया, आप फर्स्ट लेक्चर आप देख सकते हो, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू चेक फ्लेम आई ऑफ बर्नर इज वर्किंग फाइन और नॉट। तो इसकी एक सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, हम क्या करेंगे, जो सपोज ये हमारी फ्लेम बर्नर की आई ऑफ फ्लेम आई है ये बोल सकते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 टर्मिनल होती है, ओके, तो जो सेकेंड टर्मिनल होती है उससे हम मल्टीमीटर से कनेक्ट करेंगे। सपोज ये हमारी मल्टीमीटर है, ओके, मल्टीमीटर है, और जो फर्स्ट टर्मिनल के थ्रू हम जो होगा टॉर्च लेंगे और उससे हम लाइट पास करेंगे। ओके, तो लाइट पास अगर होती है, अगर यहाँ मल्टीमीटर में कंटिन्यूटी शो करती है, तो इसका मतलब हमारा जो फ्लेम आई ऑफ बर्नर है ये फाइन वर्किंग है। अगर कंटिन्यूटी शो नहीं करती है तो ये फाइन वर्किंग नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो फ्लेम आई है उसकी दूसरी टर्मिनल पर हम मल्टीमीटर कनेक्ट करेंगे और फर्स्ट टर्मिनल के थ्रू हम उसे टॉर्च की लाइट वहां से पास करेंगे। अगर मल्टीमीटर में कुछ कंटिन्यूटी शो करता है तो इसका मतलब वो फाइन है, अगर कंटिन्यूटी शो नहीं करता है तो उसका मतलब वो फाइन नहीं है। तो ये आज का मैंने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किया, और ये क्वेश्चंस ऑलवेज आस्क्ड, जनरली आस्क्ड, मोस्टली आस्क्ड एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। यूनिवर्सिटीज, प्लेसमेंट्स और ओरल्स में ये पूछे जाते हैं। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ऐसा लगता है मैंने कुछ क्वेश्चंस छोड़ दिया हो, या आपको ऐसा लगता है कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करना हो, तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स में वो मेंशन कर सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें एंड प्रेस द बेल आइकन टू, ताकि मैं जब भी न्यू टेक्निकल वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।